टंगस्टन मार्केट में इस वक्त जो हो रहा है ना, उसने सबकी नींद उड़ा रखी है। हर एक ट्रेडर, हर एक मैन्युफैक्चरर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या हाल ही का ये टंगस्टन मार्केट क्रैश सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है, या फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़े और खतरनाक डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत है? इस अपडेट में हम सीधे ताज़ा आंकड़ों और मार्केट के अंदरूनी सोच से समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। इस वक्त पूरे मार्केट में एक भयानक अनिश्चितता का माहौल है और सारा खेल इसी बात पर अटका है, क्या यह सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है या आगे कोई बहुत बड़ा क्रैश हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए, मार्केट की साइकोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ ही हफ्तों पहले जो एक उम्मीद थी, जो एक बुल रन का जोश था, वो अब धीरे धीरे पैनिक में बदलता जा रहा है। ट्रेडर्स अब इस कश्मकश में हैं कि कीमतें वापस ऊपर जाएंगी या फिर इस इन्वेंट्री को होल्ड करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर कीजिए, 33.32%। जी हाँ, सिर्फ 2 महीनों के अंदर वुल्फ्रामाइट कॉन्सेंट्रेट की कीमतों में इतनी भारी गिरावट आ चुकी है। और सच कहूं तो ये कोई मामूली उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है। ये मार्केट पर पड़ रहे एक भयानक दबाव का सीधा सिग्नल है। जब कीमतें इस खतरनाक रफ्तार से गिरती है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड के बुनियादी लॉजिक में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अगर हम इस गिरावट की टाइमलाइन देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट और तेज रही है। 16 मार्च को याद है, कीमतें 10,50,500 युआन के ऐतिहासिक हाई पर थीं। लेकिन अप्रैल के मध्य तक आते आते ये तेजी से लुढ़कने लगीं और 7 मई तक कीमतें गिरकर 7,05,000 युआन पर आ गईं। इस सटीक टंगस्टन प्राइस एनालिसिस से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस वक्त भारी इन्वेंट्री होल्ड करना कितना बड़ा रिस्क बन चुका है। पुराने भाव का इंतजार करना अब सच में एक बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, मार्केट अचानक से क्रैश क्यों हुआ? इस साल की शुरुआत में जब कीमतें आसमान छू रही थीं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने रातों रात इस बुल रन पर ब्रेक लगा दिया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये देखना होगा कि मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त क्या कर रहे हैं। और इसका सीधा जवाब हमें चीन से मिलता है। कई बड़ी चीनी माइनिंग कंपनियों ने मई के पहले पखवाड़े के लिए अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रेट्स में भारी कटौती कर दी है। अब आप खुद सोचिए, जब चीन के वो बड़े सप्लायर्स जो दुनिया भर की सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं, वही अपनी कीमतों को नीचे काट रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में तो डर फैलना ही है। उदाहरण के लिए चोंगी, ज़ैंगजियन, टंगस्टन जैसी बड़ी कंपनी के आंकड़ों को ही ले लीजिए। ये किसी भी ट्रेडर के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। 55% वुल्फ्रामाइट और शीलाइट दोनों में 1,85,000 युआन की भारी गिरावट की गई है। और एपीटी यानी अमोनियम पैरा टंगस्टेट, इसमें तो सीधे 3,30,000 युआन की कटाई हुई है। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल के हर स्तर पर भारी कटौतियां हुई हैं और ये गिरावट 100% असली है। देखिए, ऐसी भयंकर अस्थिरता के बीच जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो पहले ही अपना रिस्क कम कर रहे हैं। ऐसे हालात में सही समय पर सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक सटीक कार्बाइड मार्केट अपडेट आपको भारी नुकसान से बचा सकता है। मार्केट की इस चाल को समझने और डेली अपडेट्स पाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव मार्केट से जुड़े रहना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो टेंशन को कई गुना बढ़ा देता है। आखिर खरीदार अचानक से इतने शांत क्यों हो गए हैं? बाजार में सप्लाई अभी भी टाइट है, फिर भी कोई नई खरीदारी क्यों नहीं कर रहा? ये सन्नाटा साफ इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे डिमांड को लेके कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं चल रही हैं। असल में समस्या ये है कि ग्लोबल डिमांड एक तरह से दीवार से जा टकराई है। टूलिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे डाउनस्ट्रीम सेक्टर से डिमांड लगभग खत्म सी हो गई है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। यूरोपियन मार्केट के हालात अगर आप देखेंगे तो वहां बायर और सेलर के बीच एक अजीब सा डेडलॉक बन गया है। कोई हिलने को तैयार नहीं है। इस फर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ यूरोप है, जहां एपीटी रॉटरडैम की कीमतें 2,900 से 3,200 डॉलर पर बिल्कुल फ्लैट बनी हुई हैं। वहां लोग चुपचाप वेट एंड सी मोड में बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया है। हमारे यहां एक भयानक पैनिक सेंटिमेंट हावी हो चुका है और कीमतें लगातार गिर रही हैं। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग मार्केट्स इस डर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और इसी बीच वो सबसे डरावना सवाल जो हर सेलर की रातों की नींद उड़ा रहा है, क्या होगा अगर कीमतें जल्दी रिकवर नहीं हुई?
जो लोग इस उम्मीद में अपना माल दबाकर बैठे हैं कि कल पुराने रेट्स वापस आ जाएंगे, उनके लिए ये एक बहुत लंबे और दर्दनाक मार्केट स्लम्प की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, मार्केट अक्सर सेलर्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा लंबे समय तक कमजोर बना रह सकता है। अब जरा अपने लोकल मार्केट की गहराई में चलते हैं। इंडियन स्क्रैप मार्केट में जो पैनिक इस वक्त फैला है वो सच में डराने वाला है। इस वक्त जितने भी कार्बाइड स्क्रैप बायर्स इंडिया में मौजूद हैं, वो इस परिस्थिति को बहुत करीब से और घबराहट के साथ देख रहे हैं। इस क्रैश का सबसे तगड़ा और सबसे तेज असर हमारे लोकल मार्केट में ही महसूस किया जा रहा है। और उस असर का जीता जागता सबूत है ये नंबर, -$30, सीधे $30 प्रति किलो की गिरावट, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। भारत में FOB स्क्रैप टंगस्टन ड्रिल बिट्स की कीमतों में हफ्ते दर हफ्ते इतनी बड़ी गिरावट कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि मार्केट में किस कदर घबराहट है, सेलर्स कितनी जल्दी माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जल्दबाजी में कीमतें और नीचे जा रही हैं। इस वक्त इंडियन स्क्रैप टंगस्टन ड्रिल बिट्स की ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालिए। हाई $120, एवरेज $110 और लो गिरकर $100 तक पहुंच चुका है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कार्बाइड स्क्रैप प्राइस फॉल कितनी तेजी से और किस गहराई तक हो रहा है। जो माल कुछ ही समय पहले ऊंचे दामों पर बिक रहा था, आज वो $100 के लेवल पर संघर्ष कर रहा है। देखिए, ये एक क्लासिक चेन रिएक्शन है। मार्केट की डिमांड कमजोर होती है, जिससे स्क्रैप डीलर्स के बीच पैनिक पैदा होता है। जब डर हावी होता है और इन्वेंट्री का बोझ बढ़ने लगता है, तो कीमतों में गिरावट की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। डर के इस माहौल में स्क्रैप की कीमतें किसी भी और चीज से ज्यादा तेजी से क्रैश करती हैं। और मार्केट की इसी साइकिल में यहीं पर आकर ज्यादातर सेलर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। खुद से पूछिए, क्या बाउंस बैक की झूठी उम्मीद में इन्वेंट्री होल्ड करना एक गलती थी? पुराने रेट्स का ख्वाब देखने के बजाय आज का असली टंगस्टन कार्बाइड स्क्रैप रेट देखना और वास्तविकता का सामना करना ज्यादा जरूरी है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो अब आगे क्या? इस टंगस्टन मार्केट करेक्शन के दौर में सर्वाइव कैसे किया जाए? फ्यूचर में क्या उम्मीदें हैं? और सबसे ज़रूरी बात, अपनी इन्वेंट्री के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए? आइए देखते हैं कि आगे के ट्रेंड्स क्या इशारा कर रहे हैं। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत ताकतें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ चीन के माइनिंग कोटा की सख्ती है, जो कच्चे माल की कीमतों को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सीमेंटेड कार्बाइड और स्पेशल स्टील जैसे एंड यूजर सेक्टर्स की डिमांड अभी भी बेहद कमजोर बनी हुई है। आप पूरी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या इन गिरे हुए सस्ते स्तरों पर कंपनियां फिर से माल उठाना और रीस्टॉकिंग करना शुरू करती हैं या नहीं। इसलिए अगर आप इस वक्त इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं, तो स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सटीक कार्बाइड स्क्रैप प्राइस टुडे जानना आपके लिए नुकसान से बचने का पहला कदम है। लाइव रेट्स ट्रैक करें और सही समय पर कार्बाइड स्क्रैप ऑफलोड करने के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। यही इस वक्त का सबसे स्मार्ट डिसीजन है। इस पूरे मार्केट एनालिसिस से एक बात तो बिल्कुल साफ है, मार्केट में उम्मीद या डर के सहारे व्यापार नहीं किया जा सकता। अगर आप कार्बाइड स्क्रैप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, तो ये अलर्ट रहने का समय है। लाइव मार्केट रेट्स के लिए कार्बाइड स्क्रैप बायर से व्हाट्सएप पर संपर्क करें और डेली टंगस्टन कार्बाइड प्राइस अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, क्योंकि याद रखिए, मार्केट्स रिवॉर्ड प्रिपरेशन नॉट इमोशंस। मार्केट हमेशा तैयारी करने वालों को इनाम देता है, भावनाओं में बहने वालों को नहीं। तैयार रहें और डेटा के आधार पर फैसले लें।